सभी को जय मसीह की। मैं आपका भाई दिल से सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको परमेश्वर का एक वचन बताना चाहता हूँ जो पहला कुरिन्थियों का तीसरा अध्याय का 16 वचन में लिखा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। एक छोटा सा वचन है। सिंपल तरीके से परमेश्वर ने हमें ये बताया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर का वचन दो तरीके से हमें इस वचन में समझाता है। जिस तरीके से बाइबल के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। अब दूसरे 17 वचन में जो लिखा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो मतलब यह है, यदि हम परमेश्वर में बने हैं और फिर भी हम गलत काम कर रहे हैं, नशा पानी मूर्ति पूजा, जो परमेश्वर जिस चीज से नफरत करते हैं हम वही चीज करते हैं परमेश्वर को जानने के बाद, तो परमेश्वर उसको नाश करेगा। नाश करने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर तुम्हें पूरा ही मिटा देगा। परमेश्वर का वचन हमको भय के लिए जरूरी है, जिस तरीके से हालेलुया। और दूसरा ये बता रहा हूँ मैं, 17 का ये अध्याय बता रहा हूँ वचन। और मंदिर को नष्ट करेगा तो मतलब शैतान अगर तुमको बिगाड़ेगा, तुम्हारे शरीर को बिगाड़ेगा, तुम्हारे अंदर बुरी लालसा भरेगा और तुम बिगड़ जाओगे, परमेश्वर में बने रहेगे, तो परमेश्वर तुम्हारे शरीर के साथ साथ शैतान को नाश करेगा। जिस तरीके से अय्यूब ने परमेश्वर को पछतावा, हर चीज का उसका पछतावा था, ठीक है। और लेकिन देखो शैतान ने सिर्फ उसके शरीर को अटैक किया, शरीर पर ही हमला किया, उसके आत्मा पर हमला नहीं किया शैतान ने अय्यूब को। बस परमेश्वर का वचन यही दर्शाता है हम सभी भाइयों को और बहनों को कि मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, यानी कि शैतान को नष्ट करेगा परमेश्वर। हम लोग को, आप लोग को नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो यही बोला अच्छा है। जब उसने पूरा जगत बनाया तो बोला अच्छा है। और परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, तो हमें क्यों नाश करेगा भाई। नाश के लिए इसलिए लिखा हुआ है ताकि लोगों का भय रहे परमेश्वर का, कि परमेश्वर इतना कुछ कर सकता है। परमेश्वर पछताता भी है सजा दे के इंसान को। परमेश्वर का भी मन रोता है जब किसी इंसान को दुख तकलीफ होती है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में बने रहो, समझो। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी ऐसी भेद की बातें लिखी हुई है जो हम मसीह लोग अभी तक नहीं जानते। हम सिर्फ ऊपर ऊपर ही पढ़ते हैं, समझते हैं। मगर अगर आप एक वचन को सही से समझे और उसको दो तीन दोहराए, बार बार समझो कि वचन में क्या लिखा, तो परमेश्वर का एक एक वचन आपको दो धारी तलवार की तरह काम आएगा। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।